हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम यूनिट 17 को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने 1 से लेकर 16 यूनिट तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज शुरू की है, उस पे सारे यूनिट वाइज क्वेश्चन आप तक पहुंचाए हैं। उन क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। अगर उसमें कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर उन्हें रिपीट करना है तो भी आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं। और उसमें से कोई भी टॉपिक अगर आपने किया नहीं है तो उसको एग्ज़ाम से पहले कवर ज़रूर करें। एग्ज़ाम के बाद वो आपके बिल्कुल अनयूज रहेंगे, इसलिए अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें और उन वीडियो को ज़रूर देखें। आज हम यूनिट 17 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारे समांतर माध्य, उसके बाद माध्य, बहुलक और जो कल्पित माध्य हैं। ये सारे के सारे टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है समांतर माध्य, अरिथमेटिकल मीन। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3, जिसमें 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 16 दे रखा है। क्रमागत यानी कि बैक टू बैक आने वाले, कंटिन्यू आने वाले कंजिक्यूटिव नंबर ओड होने चाहिए। विषम है, इसको ओड नंबर कहते हैं, और कंटिन्यूस में आने वाले। इसके लिए हम मान लेते हैं फर्स्ट नंबर को x, फिर x+2, x+4, x+6, 8, 10, इस तरह से। अब ये आगे किस तरह से 2 होता है। फर्स्ट एक एग्जांपल के तौर पे हम कोई भी विषम संख्या सोचते हैं, जैसे ये 15 सोचा, तो उससे अगली विषम संख्या होगी वो 17 होगी। यानी इससे कितनी ज़्यादा होती है? 2 ज़्यादा होती है। उससे अगली विषम संख्या 19 होगी। इसलिए प्रत्येक विषम संख्या के बीच का जो अंतर होता है वो 2-2 का होता है। इसलिए पहली संख्या जो सोची उसमें हमने 2 जोड़ा तो अगली विषम संख्या प्राप्त हो, फिर हमने 2-2 जोड़ दिया। इस तरह से 8 विषम संख्याएं हमारे पास जो है कंटिन्यूएशन में इस तरह की होगी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है? इन 8 संख्याओं का औसत 16 है। माध्य या औसत एवरेज फॉर्मूला क्या है इसका? राशियों का योग, इन सब का योग करना है, टोटल करनी है। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, या कितने क्वांटिटीज है उसकी संख्या। इसके लिए देखिए आप इक्वेशन सॉल्व करते हैं। x x x हर टर्म में 8x प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, इस तरह से हो जाएगा 56 इक्वल टू 16 इंटू 8। इसका जब कैलकुलेट करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है 72x, 8x की वैल्यू, और x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 9। बड़ा आसान। तो वे संख्याएं जो हमने सोची थी, मानी थी, x, x+2, इस तरह से फर्स्ट जो x की वैल्यू आ गई 9, तो ये नंबर हो जाएगा 9। फिर 9 के आगे 2 ऐड करते रहिए। 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 और 23 तक, इन सब का जोड़ करें और 8 का भाग दें, क्योंकि 8 संख्या है तो हमें प्राप्त हो जाएगा 16। इजी है। मैक्सिमम क्या है, ये क्वेश्चन कम ही पूछा जाता है, फिर भी अच्छे से अभ्यास हो, क्योंकि बोर्ड का पैटर्न का एकदम फाइनली कहा नहीं जा सकता, क्वेश्चन दिया भी जा सकता है। इसलिए आप इस टाइप के क्वेश्चन को भी नज़र ज़रूर रखें। अब हम मेन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज के। वो किस तरह के देखिए, ये है एक्सरसाइज 17.1 का क्वेश्चन नंबर 7। इसमें एक कक्षा के 2 सेक्शन है, वर्ग ए और बी। सेक्शन ए जिसमें 25 छात्र हैं, उनका एवरेज वेट, औसत वजन भार दे रखा है 51 किलो। तो वर्ग ए के छात्रों का, स्टूडेंट का कुल वजन कितना होगा? 51 इंटू कितने बच्चे हैं यहाँ पे क्लास में? 25। तो इस तरह से इनका औसत जो वेग आएगा वो आ जाएगा 1275 किलो। ये सेक्शन ए के बच्चों की बात है। इसी प्रकार प्रश्न में ही दे रखा है कि वर्ग बी, जो सेक्शन बी है, उसमें 35 बच्चे हैं और उनका औसत वज़न दे रखा है, एवरेज वेट दे रखा है
54 किलो। तो वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत की जगह यहाँ लिखना है कुल टोटल वेट, कुल वजन कितना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। हमेशा ध्यान रखना कि जितना भी औसत होता है उस औसत को अगर जितनी राशि है, जितनी संख्या है, उससे इंटू करेंगे तो उनका योग प्राप्त हो जाता है। तो जैसे हमने पहले 51 को 25 से किया, तो पूरी क्लास के वर्ग ए में जो बच्चे हैं उनका टोटल वेट 1275 आया। इसी प्रकार यहाँ पे भी 54 इंटू 35 करेंगे तो हमें मिलेगा, तो यहाँ पे 1890 किलो। अब हमें पूरी क्लास का एवरेज वेट निकालना है, संपूर्ण क्लास, पूरी कक्षा का औसत वजन। इसमें ध्यान से समझें, जो शुरुआत के 25 छात्रों का यानी वर्ग ए के बच्चों का औसत कुल वेट कितना आया था 1275, और अब सेक्शन बी के बच्चों का वेट आया था 1890। दोनों सेक्शन में मिला के टोटल 60 बच्चे हैं, तो इसमें 60 का डिवाइड देंगे, और जब 60 का डिवाइड देंगे इस नंबर में तो हमें प्राप्त हो जाएगा इसका पूरी क्लास का एवरेज जो वेट है वो 60 का डिवाइड करके आप देखेंगे तो 52.75 kg ये हैं पूरी क्लास के बच्चों का औसत वज़न, एवरेज वेट। अब हम देखते हैं इसके आगे कंटिन्यू में क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हम एक फॉर्मूला देखेंगे मीन ज्ञात करने का, माध्य ज्ञात करने का। मीन को बोलते हैं एक्स बार। जब हमें किसी भी टेबल में एक्स की वैल्यू, चर मान और फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता पता हो तो उसका एक फॉर्मूला होता है सिग्मा यानी योग एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यानी कि जितने फ्रीक्वेंसी में टर्म है उसको एक्स वाले टर्म से कंटिन्यूसली इंटू कराना है, गुणा कराना है, और इसका जो योग आएगा इसको सिग्मा एफ एक्स कहेंगे, उसमें सिग्मा एफ का भाग देना है। इस तरह से माध्य प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में जो है इसमें माध्य हमें गिवन है 7.5। हमें एक अननोन वैल्यू, अज्ञात राशि p ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए एफ वाला कॉलम और एक्स वाला कॉलम परस्पर इस तरह से गुणा कर देना है, इंटू करा देंगे, और फिर इनको गुणा कराने के बाद इनकी जोड़ कर देते हैं। तो इसमें देखिए p अलग रखना है और बाकी संख्याओं का जो योग करेंगे आप वो क्या आएगा, और यहाँ पे भी 9p अलग रखना है। ये पहले ही कर लेना आपको, ताकि क्या है इसमें ये 9 या p के जो गुणा में 1 है ये साथ में नहीं जुड़ेगा, सिर्फ संख्याएं जुड़ेगी। तो इसमें p अलग होने के बाद इन नंबर का टोटल 41, 9p अलग होने के बाद इन सब का टोटल करेंगे 303। तो यहाँ पे देखिए सिग्मा एफ, इसकी टोटल कितनी आई है p प्लस 41। सिग्मा एफ एक्स, इसकी टोटल कितनी आई है 9p प्लस 303। एक्स बार हमें गिवन है फॉर्मूला एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। 7.5 गिवन है, इसकी टोटल कितनी है 9p प्लस 303 अपॉन, जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो देखिए इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई में ये इस तरह से जाएगा। 7.5 के मल्टीप्लाई में p प्लस 41 बराबर में 9p प्लस 303। इस तरह से इनको इंटू करवाते हैं तो टोटल आ जाएगी इसमें इस प्रकार 7.5p प्लस 7.5 को 41 से इंटू करेंगे 307.5। फिर हम कैलकुलेशन करते हैं तो देखिए
360.5 में से 303 माइनस कर देते हैं, 9p में से 7.5p घटा देते हैं, तो यहाँ पे 4.5 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 1.5p। 9 में से 7.5 घटा देते हैं, इस तरह से ये अपॉन में आएगा, तो p हमें प्राप्त हो जाएगा। देखो पॉइंट टू पॉइंट हट गया और 15 का इसमें 45 में भाग 3 बार जाता है, तो ये p की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी 3। ये अननोन वैल्यू जो हमें ज्ञात करनी थी। इसी कंटिन्यूशन में एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें 2 अननोन वैल्यू है, जो कि है प्रश्न संख्या 8 इसी कंटिन्यूशन में। इसमें देखिए 0 से 5 तक नंबर दे रखे हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी दे रखी, बारंबारता। इसमें 2 अज्ञात है जिसको हम x और y मान लेते हैं, इनका योग हमें दिया हुआ है। इंटू करवाते हैं f इंटू एक्स, बहुत ही आसान तरीका है ये, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। इसकी जब जोड़ करते हैं तो x अलग रखना है, y अलग रखना है, यानी 2y अलग रखना है। इसके अलावा क्या नंबर आता है वो हमें जोड़ के अलग रखना है, जो कि यहाँ पे 25, 75, 100, 140 हो जाता है। इस प्रकार सिग्मा f क्वेश्चन में ही दे रखा है। सिग्मा fx हमारे पास x प्लस 2y प्लस 140। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि सिग्मा f जो है 200 दे रखा है, तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसमें x प्लस वाई अलग है, x प्लस वाई, उसके बाद बाकी जो टोटल बची है वो 86 रही है। देखिए तीनों नंबरों की टोटल 86। इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो x प्लस वाई 86 माइनस कर देंगे 114, ये एक इक्वेशन प्राप्त होगी, ये एक समीकरण प्राप्त होगा। फिर सिग्मा fx की टोटल x प्लस 2y इक्वल टू, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, x बार 1.46। फॉर्मूला क्या होता है इसका, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। 1.46 में देखिए पॉइंट हटाते हैं तो अपॉन में 100 आ जाता है, इक्वल टू सिग्मा fx की वैल्यू x प्लस 2y प्लस 140 और सिग्मा f, इनकी टोटल हमें 200 गिवन, 200 ही लिखनी है यहाँ पे। इस तरह से कैलकुलेशन में देखिए ये यहाँ पे इंटू में आ जाएगा 200, 100 के सीधे यहाँ पे, तो हमें दूसरी इक्वेशन भी प्राप्त हो जाएगी 20 से 20 कट होने के बाद, जो इस तरह से हैं। 146 का डबल 292, 146 को 2 से इंटू करना है, इक्वल टू x प्लस 2y प्लस 140। तो ये 140 भी इधर आके माइनस हो जाता है, तो दूसरा समीकरण हमारे पास देखिए इस तरह से आ जाएगा 152 x प्लस 2y। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x प्लस 2y इक्वल टू 152। इनकी पोजीशन चेंज करने के यहाँ कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि हमने दोनों टर्म को बदला है। समीकरण 1, समीकरण 2, इन दोनों को हल करते हैं और x और y की वैल्यू प्राप्त करते हैं, जो इस तरह से होगी। देखिए तो इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल टू 114, 114 दे रखी है इसकी, और समीकरण नंबर 2 हमने वहाँ पे प्राप्त किया x प्लस 2y इक्वल टू 152। सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको अलग तरीके से, तो देखिए सब्ट्रैक्ट करने के बाद, घटाने के बाद इन सब के निशान बदल गए, x से x कट गया, y मान आ गया इसका 38। x प्लस वाई कितना है 114, x हमें ज्ञात करना है, y 38 आ गया। तो इस तरह से जब हम माइनस करते हैं 114 में से 38, तो हमें कितना मिल जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से 76, और y पहले ही ज्ञात हो चुका है 38। ये दोनों अननोन फ्रीक्वेंसी, अज्ञात राशि हमें प्राप्त हो गई हैं। अब हम देख रहे हैं प्रत्यक्ष मेथड से माध्य ज्ञात करना डायरेक्ट मेथड से।
क्वेश्चन 17.3 का 6 है। इसमें आपको एक मंथली इनकम का एक चार्ट दे रखा है, टेबल दे रखी है, 1000 से 1200 तक कितने वर्कर की सैलरी है 10 की। इस तरह से ये पूरा टेबल को रीड करना आपको। एक्स होता है मध्यमान, इसको मध्यमान भी कहते हैं, मीन वैल्यू एक तरह की इसकी। इन दोनों का मध्य का मान 1000 और 1200 के बीच में 1100, इन दोनों को जोड़ के आधा करें तो भी 1100 ही प्राप्त होता है। इनके बीच में 1300, इनके इस तरह से मिडल जो वैल्यू है वो निकाल दी। ये जो वर्कर की संख्या है ये एफ है, फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता है। इस बारंबारता का इससे इंटू करना है। 10 को 1100 से इंटू करें 11,000। इस तरह से ये सारे के सारे आप मल्टीप्लाई करके इंटू करके प्राप्त करें। फिर इन सब का योग हो जाएगा 1,02,000 और वर्कर टोटल 70 थे। प्रत्यक्ष मेथड है, डायरेक्ट लगेगा फॉर्मूला माध्य ज्ञात करने का, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। कितनी है टोटल इसकी, अपॉन 70 का भाग देना है। और इस तरह से जो हमें एक नंबर मिलेगा जिसमें 7 का भाग दे के हम प्राप्त कर लेंगे 1457.14। कैलकुलेशन आप करके देखें, डिवाइड अच्छे से प्रैक्टिस करें। फिर हम देखते हैं यही टॉपिक माध्य ही ज्ञात करना, मेथड यहाँ पे डायरेक्ट है। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे एज्यूम्ड मीन से, कल्पित माध्य की सहायता से इस टाइप के ही क्वेश्चन को किस तरह से करते हैं। तो देखिए ज़रा, कल्पित माध्य की सहायता से एक्सरसाइज 17.4 का क्वेश्चन। अब हम देखते हैं माध्य ज्ञात करने का एक नया मेथड, कल्पित माध्य की सहायता से। क्या होता है कल्पित माध्य? उससे पहले हमें गिवन क्या है, देखिए कंडीशन, खर्च दे रखा है कर्मचारियों का और संख्या दे रखी है उनकी 100 से 150 तक 24 कर्मचारियों का। इस तरह से ये पूरी टेबल हमें गिवन है। ये मीन वैल्यू निकाली इसकी, मध्यमान 100 और 150 के बीच में 125, 175। इस तरह से ये तो लास्ट क्वेश्चन में भी किया था। यहाँ आके देखते हैं कि ये नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4th नंबर वाला। अगर यहाँ 9 होते तो 5th नंबर वाला, 10 होते तो भी 5th नंबर वाला ही हम मानते कल्पित माध्य, जो 275 है कल्पित माध्य, 4थे नंबर पर। अब यू क्या होता है, जो भी x की वैल्यू है उसमें से कल्पित माध्य घटा के h, यहाँ h है इनका गैप, अंतराल कितना है, अंतर है इसका 50 का यहाँ पे गैप है, तो 50 का भाग देंगे। 125 है, जैसे सबसे पहले x का मान, उसमें से a घटाना है, 125 में से 275 घटाए और उसके अंदर फिर 50 का भाग दिया। इस तरह से यहाँ नंबर आएंगे, उनको लिखना है। लेकिन इसको ज्ञात करने का बहुत सिंपल ट्रिक देखिए, जिसको हमने कल्पित माध्य माना उसको 0 मान लेना है, ऊपर काउंटिंग लिखनी है, नीचे भी काउंटिंग लिखनी है, गिनती लिखनी है ऊपर नीचे। इस तरह से ये कब करना है, जब यहाँ पे अंतराल बराबर हो, गैप बराबर हो, ये ध्यान रखना। इसके सामने 0 जिसको हमने कल्पित माध्य माना, ऊपर वाले मान 1 2 3 तीनों माइनस के होंगे, नीचे वाले ये प्लस के होंगे, 1 2 3। अब जैसे ये 4 कैसे है, 475 में से 275 घटाते हैं तो फिक्स 200 रहता है और उसमें हम 50 का भाग देते हैं। यहाँ पे भाग इसी तरह से हर बार 50 का ही देना है, ये ध्यान रखें। अब हम क्या करते हैं, ये f है कर्मचारियों की संख्या, इसको u से इंटू करते हैं, तो ये हो गया बहुत ही सरल तरीके से इसका कैलकुलेशन हो जाता है। ये कब किया जाता है, जब नंबर बड़े हो। लास्ट क्वेश्चन भी इस मेथड से सॉल्व करें तो सेम आंसर आता है। और यहाँ पे इस तरह से
सबसे पहले हमने कल्पित माध्य माना 275, इसमें से चौथे नंबर वाले नंबर को, जो कल्पित माध्य है उसके सामने जीरो किस तरह से आया ये आप ज्ञात करके भी देख सकते हैं। यहाँ 275 रखें, इसमें से भी 275 घटा के 50 का भाग देंगे, फिर ऊपर गिनती लिखनी है ऐसे 1 2 3 और नीचे। ये आपको प्रोसेस अच्छे से ध्यान रखना है, जब गैप इक्वल हो तब ये प्रोसेस अपनाना है। अब हम देखते हैं कि सिग्मा FU कितना है, इनका टोटल कितना है। इसके लिए आप ध्यान रखें कि प्लस वाले नंबर अलग ऐड करने हैं और माइनस वाले नंबरों का अलग अलग ऐड करना है। तो प्लस वाले नंबरों की जोड़ कितनी होती है, माइनस वाले नंबरों की जोड़ कितनी होती हैं, उनको सेपरेट आप करके देखें तो क्या क्या होगा। तो इनकी टोटल होती है -185 और ये प्लस का 150। इनका ओवरऑल कैलकुलेशन जो है सिग्मा FU की वैल्यू इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं तो -35 आएगा, ये ध्यान रखें। अब फॉर्मूला x बार ज्ञात करने का, A जो कल्पित माध्य मानता है एज्यूम्ड मीन है, प्लस सिग्मा FU अपॉन सिग्मा F इंटू H। यहाँ देखिए A कितना है 275 प्लस FU -35 अपॉन सिग्मा F, सभी बारंबारताओं का योग 200 इंटू गैप यहाँ पे 50 का है, सिग्मा F 200 है, इन सब नंबर की टोटल इस तरह से ज्ञात करते हैं। तो ये 1/4 275 माइनस, जब इसका हम भाग देते हैं तो हमारे यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 8.75। 275 में से ये घटा देते हैं तो हमें मिल जाएगा 266.25 सेंटीमीटर, सॉरी इसका वैल्यू। एज्यूम्ड मीन की हेल्प से, कल्पित माध्य की सहायता से हमने ये ज्ञात किया है x बार। ये x बार की वैल्यू है, ध्यान रखें, माध्य है। इस तरह से जो बड़ी कैलकुलेशन है उनको हम कल्पित माध्य की सहायता से ज्ञात करते हैं। इसमें एक जो मेथड है, इस मेथड का नाम है पग विचलन विधि। इसको पग विचलन विधि भी कहा गया है पुरानी बुक्स में, पग विचलन या पद विचलन। और यहाँ पे स्टेप डेविएशन हो रहा है, स्टेप टू स्टेप डेविएट हो रहा है, इसलिए इस विधि का नाम पग विचलन विधि है या पद विचलन विधि है। अब हम आगे देखते हैं। अब हमारा नया टॉपिक है माध्यक, मीडियन। क्या होता है मीडियन? अगर कोई नंबर हमें पता है या हम देखते हैं कि हाइट का अकॉर्डिंग जब बच्चों की लाइन बनाई जाती है तो उसमें जो एकदम बीचों बीच मिडल में आने वाला वो हम जिसको मध्य में बोलते हैं माध्यक, उसका टर्म आ जाएगा मीडियन। इस एक्सरसाइज के अंदर शुरुआत के प्रश्नों में जो भी नंबर दिए हैं उनको आपको आरोही क्रम में जमाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है, असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। और जो मिडल टर्म होती है, बीचों बीच जो टर्म होगी, मध्य पद होगा, वो माध्यक होगा। उसके बाद हमारे पास जो एक मैक्सिमम क्वेश्चन टेबल रिलेटेड है इसी एक्सरसाइज के, जिसमें f और x और f दोनों दिए हैं। x यहाँ पे यादृच्छिक चर है, यहाँ पे चर और जो राशि है वेरिएबल, और ये है फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। तो यहाँ पे माध्यक किस तरह से ज्ञात किया जाता है? वैसे एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन थोड़ा आगे स्टेप जो हम करने वाले हैं उससे रिलेटेड आएगा, लेकिन पहले देख लेते हैं ये बेसिक तौर पे ये किस तरह से होगा। सबसे पहले निकालते हैं CF, और ये CF कहलाती है संचयी बारंबारता। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ये क्या होती है? इसमें देखिए सबसे पहले फ्रीक्वेंसी को सेम लिखा जाता है, फिर कंटिन्यूसली आगे आके जोड़ना है और जोड़ते रहना है। इस तरह से
इस नंबर में ये जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें फिर ये जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। इस तरह से ये जोड़ करते रहना है। और आप यहाँ पे ये देखेंगे इसकी टोटल भी 160 ही होती है, जिसको हम n लिखते हैं, सिग्मा f लिखते हैं, दोनों एक ही है, वो 160 है। तो n/2 160 का आधा क्या होता है, यहाँ पे 160 का आधा 80। तो यहाँ से नीचे की तरफ बढ़ना है और इस 80 से ज़्यादा आते ही स्टॉप हो जाना है। तो यहाँ से यहाँ तक आए 100, यहाँ पे 105 है, 80 से ज़्यादा हो गए। तो इसके सामने देखिए x की वैल्यू क्या है, ये बड़ी CF क्या है, 105 है। इस 105 के संगत कॉरस्पॉन्डिंग पंक्ति में देखते हैं, इसी रो में देखते हैं, सॉरी यहाँ पर हाँ पंक्ति होगी, यहाँ पे रो होगा 35, x की वैल्यू 35 है। तो यहाँ पे इस टाइप के प्रश्नों में इस मेथड से हम माध्यक निकाल देंगे 35 है। बहुत सरल तरीका है। ये दो बॉक्स आपको दिए जाएंगे, x और f की वैल्यू। CF किस तरह से निकालना है, कंटिन्यूसली आगे के जोड़ के, यहाँ जितना लास्ट टर्म होगा CF का वही इनका योग होगा। आप काउंट करके भी देखें, इसका आधा 80 से जस्ट बड़ा CF में जो है 105 है, उसके सामने ये x वाला मान हमारा माध्यक होगा। अब हम इसके अगली एक्सरसाइज में भी माध्यक निकालेंगे, जिससे रिलेटेड बोर्ड में मैक्सिमम प्रश्न पूछा जाता है। उसके लिए फॉर्मूला देखिए जो 17.6 में यूज करने वाले हैं माध्यक ज्ञात करने का, वो है m = L + n/2 - c/f × h। अब ये सारे क्या होते हैं, किस तरह से ज्ञात करते हैं इसको, इसके लिए देखते हैं हम 17.6 का एक क्वेश्चन। अब हम माध्यक ज्ञात करने का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। एग्जाम में मैक्सिमम इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छे से ध्यान देना इस प्रश्न को, क्या इसके टर्म होते हैं, क्या इसका फॉर्मूला होता है, किस तरह से फॉर्मूला यूज़ किया जाता है और किस तरह से फॉर्मूले की सारी वैल्यू इस टेबल की सहायता से हमें प्राप्त होती है। ये यहाँ पे वर्गीकृत टेबल है, यहाँ पे एक इंटरवल में दे रखा है वैल्यू। इससे पहले वाला क्वेश्चन देखा जिसमें यहाँ पे ये पर्टिकुलर वैल्यू इंटरवल में नहीं थी, ओनली x की वैल्यू थी। ये f है, बारंबारता फ्रीक्वेंसी हमें निकालना है, संचयी बारंबारता कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। इसके लिए देखिए वही तरीका, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को सेम लिखा, आगे से आगे कंटिन्यूशन में जोड़ना है तो हमें क्या प्राप्त होता है, इस तरह से टोटल हो गया इसका 100। इनकी जोड़ भी करके देखें तो 100 प्राप्त हो गई। तो इस वर्गीकृत टाइप की जो टेबल है, एक इंटरवल में दे रखी वैल्यू उस टेबल में m निकालने के पहले तो फॉर्मूला देख लेते हैं। माध्यक मीडियन क्या होगा, m = L + n/2 - c/f × h। अब ये L क्या है, n/2 क्या है, इसको ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले n हमें 100 प्राप्त हुआ, तो इसका हाफ देखते हैं। सबसे पहला ही स्टेप हमें n से स्टार्ट करना है, तो ये 50 से जस्ट बड़ी CF। तो यहाँ से देखते हैं CF 50 से जस्ट बड़ा कौन आ रहा है, हमारे पास 65 आ रहा है। इसके संगत चलना है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग पंक्ति को देखना है। इस 65 के सामने ये देखिए, यहाँ पे पूरा ये वाला कॉलम, इसका रो, इस रो में L क्या होगा, ये इसकी लोअर लिमिट, छोटी सीमा। इस पंक्ति में L लोअर लिमिट होगी, यहाँ पे लोअर लिमिट 40 है। इनका गैप कितने का है, वो 10 का है। ये 10 हो गया इनका इंटरवल। इसके बाद देखते हैं C
CF से ही C प्राप्त होगा, जो हमारे n/2 यानी 50 से जस्ट बड़ी CF मिली है उसके ऊपर वाला मान। तो यहाँ पे C जो होगा वो 65 के जस्ट ऊपर जो क्या है 35 है, 35 है। अब हमें क्या ज्ञात करना है F। तो इसी पंक्ति में देखना है, इसी पंक्ति में F की वैल्यू क्या मिल रही है हमें 30 है, तो ये हमारा F की वैल्यू होगी। इस तरह से सारे की सारी वैल्यू हमने प्राप्त कर ली। अब इनको फॉर्मूले में पुट करते हैं, फॉर्मूले में रखते हैं। सबसे पहले देखिए L है, L हमारे पास 40 है। इसको इस तरह से लिखना है, थोड़ा सा ध्यान रहे। n/2, n का आधा क्या हो गया 50 माइनस C हमारे पास यहाँ पे 35 है। गैप कितने का है 10 का, और यह गैप यहाँ लिखा जाएगा। और F कितना है, देखिए F यहाँ पे 30 है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये आ गया कैंसिल होके 5 आ जाएगा यहाँ पे। तो 40 + 5 45, 45 आ जाएगा माध्यक का मान। जनरली इस टाइप के क्वेश्चन में दो चीज़ ज्ञात करने को पूछी जाती है, माध्यक भी पूछ लेते हैं, साथ ही साथ इसमें प्लस में माध्य भी पूछा जाता है, x बार भी पूछा जाता है। तो x बार ज्ञात करने की जो मेथड है, प्रत्यक्ष मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, इससे पहले डिस्कस किए ही है। इस क्वेश्चन को जब हमें माध्य ज्ञात करना है तो आगे एक्सपेंड करके भी किया जा सकता है। मैक्सिमम पार्ट जो है इसका माध्यक रिलेटेड है, जो हमने इस फॉर्मूले से किया है। फॉर्मूले की सारी वैल्यू कैसे आई ये ज़रूर प्रैक्टिस करें। अब हम इसके कंटिन्यूशन में एक क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें माध्यक और माध्य दोनों ज्ञात करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें माध्य ज्ञात करना है और साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम में क्या है, दो टर्म साथ में बोल लेते हैं, माध्यक भी इसमें ज्ञात करना पूछा जाता है। तो इसके लिए देखिए नंबर ऑफ कॉलम कैसे होंगे। जब माध्य ज्ञात करते हैं यानी मीन ज्ञात करते हैं, उसके लिए देखिए जो वर्ग अंतराल है उसका मध्य मान, इन दोनों के मध्य में देखिए 3 है या 9 है। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 15, 21 और 27, ये वैल्यू आ जाती है। फिर हम इनको इंटू करते हैं और बड़े इजी लेवल में इनकी वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं इस तरह से। इसके बाद जो है अगला स्टेप रहता है हमारा, बात कर रहे हैं माध्य की। माध्य के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ती है मीन के लिए। एक तो सिग्मा fx, इसकी टोटल कितनी होगी, सिग्मा f, जहाँ जहाँ f लिखा है उसकी टोटल करते हैं सिग्मा f। और उसके बाद हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे x बार सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। तो इसकी टोटल देखते हैं, सिग्मा fx की जो टोटल है वो कितनी होती है। यहाँ पे वो हो जाती है 618। 618 किसकी वैल्यू है ये, सिग्मा fx की। इसकी टोटल आप देखेंगे 40 प्राप्त हो जाती है, आप करके देख लीजिए। फिर बड़ा आसान तरीका, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, भाग दे दीजिए और इसका भाग देने से हमें रिजल्ट प्राप्त हो जाता है बड़े आसानी से। 15.4545 क्या ज्ञात किया हमने, मीन ज्ञात किया। किस मेथड से, प्रत्यक्ष मेथड से डायरेक्ट किया हमने। f और x को इंटू करा के, यहाँ पे स्टेप डेविएशन का यूज़ नहीं किया, पग विचलन का यूज़ नहीं किया। अब हम निकालते इसी प्रश्न में माध्यक कैसे निकाला जाता है, जो हम फॉर्मूले से निकाला था लास्ट क्वेश्चन को। तो माध्यक के लिए, मीडियन के लिए देखिए, मीडियन के लिए हमें CF की ज़रूरत पड़ेगी। CF कैसे निकाला जाएंगे, ऐप की सहायता से। पहली फ्रीक्वेंसी सेम टू सेम, पहली वाली बारंबारता को सेम लेंगे।
अब ये 6 के अंदर ये 8 जोड़ना है, ये 14 के अंदर 10 जोड़ना है। यहाँ पे इस तरह से जोड़ करते करते ये देखो 40 प्राप्त हुआ है और इनका योग भी 40 है। हमेशा यहाँ पे ध्यान रखना CF का जो लास्ट टर्म होगा, लास्ट पद होगा, वो बारंबारताओं का योग के बराबर होगा। ये अगर हमारा यहाँ पे वैल्यू अलग आती है तो कहीं ना कहीं मिस्टेक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें आप। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे n क्या ज्ञात कर रहे हैं हम, माध्यक, मीडियन, ठीक है। इसके लिए देखो n क्या है, 40 है, यही n है सिग्मा f का। इसका आधा करना है, n/2 का आधा यानी 20। अब देखिए 20 से जस्ट बड़ी CF क्या है, यहाँ पे 14 तो छोटा है, 24 है। तो ये 24 वाला जो पूरा का पूरा कॉलम है ये कॉरप में लेना है। 20 से बड़ी CF, जस्ट बड़ी CF क्या होगी, लार्जर देन 20, CF 20 होगी, से बड़ी 24। इसके सामने देखिए ये हो जाएगा L के संगत कॉरस्पॉन्डिंग पंक्ति में क्या क्या मिलेगा हमें, L मिल जाएगा, H मिल जाएगा, F मिल जाएगा, CF मिल जाएगा, n/2 हम ज्ञात कर चुके हैं। इसके सामने L कितना है, 12 है। कितने का गैप है बीच में, 6 का, तो वो H हो जाएगा। इसी कॉलम में F की वैल्यू क्या है, 10 है, ये 10 आ जाएगा। और C हमें CF वाले में मिलेगा जो n/2 यानी 20 से जस्ट बड़ा कौन है, 24 से ऊपर वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 14। फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, m = L + n/2 - C/F × H। वैल्यू पुट करते हैं इसमें। L की वैल्यू क्या है, L की वैल्यू 12 है, n/2 40 है, सॉरी n है 40 तो n/2 20 है। C कितना है, C यहाँ पे देखिए, F यहाँ पे 10 और गैप है हमारे यहाँ पे 6 का। तो इस तरह से देखिए कैलकुलेट करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है 15.6। ये हमारा आंसर है। बहुत ही आसान है। माध्यक और माध्य एक ही प्रश्न में पूछा जाता है। अब हम इसी स्टैटिक्स का एक इम्पोर्टेंट और टर्म है और हमारा टॉपिक है बहुलक मोड, वो ज्ञात करना सीखते हैं। यह है टॉपिक 17.7 में बहुलक मोड। बहु जैसे नाम से पता चल रहा है, बहु का मतलब अधिक होता है। यहाँ पे ऐसा नंबर, ऐसी संख्या, ऐसी राशि जो अधिकतम रिपीट हो, अधिक बार आए, वो बहुलक कहलाता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए 2 5 7 5 3 1 5 8 7 5, ये अलग अलग नंबर है सारे के सारे। इनमें सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर रिपीट हुआ है, जिसको हम कहेंगे अधिकतम बारंबारता वाला पद, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला टर्म, अधिकतम बारंबारता वाला पद कह सकते हैं, राशि कह सकते हैं, संख्या कह सकते हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा बार आया यहाँ पे 5 आ रहा है, तो ये हमारा आंसर है। 5 ही बहुलक है। तो बहुलक क्या है, 5, जो सबसे ज़्यादा है। सिंपल सा। एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें देखिए आपको टेबल दे रखी है। इस टेबल में एफ में देखिए, एफ में सबसे ज़्यादा क्या है, ये है। जैसा कि बोला अधिकतम बारंबारता वाला, सबसे ज़्यादा बारंबारता 6 है। किसकी है 6, वो हमारा बहुलक होगा। तो यहाँ पे अधिकतम बारंबारता वाला पद क्या हो गया, अधिकतम बारंबारता वाला मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला टर्म क्या हो गया, वो 5 है। तो इसका भी बहुलक 5 हो गया। ये बहुत ही आसान टाइप का है।
अब जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है जनरली मेनली उस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें वर्गीकृत बारंबारता की जो सारणी है उसमें वो लोग किस तरह से ज्ञात करना है वो देखते हैं। देखिए वर्गीकृत बारंबारता वाली सारणी के अंदर बहुलक किस तरह से ज्ञात किया जाता है। एक टेबल में इंटरवल आपको गिवन है, वर्गीकृत बारंबारता जो सारणी है टेबल है जिसमें इंटरवल फिक्स हो उसमें बहुलक ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है। बहुलक को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला एल प्लस, यहाँ देखिए ये इसका सेटअप ऑलमोस्ट माध्यक जैसा है, लेकिन यहाँ पे जो कोष्टक के अंदर है वो टर्म चेंज है, f1 माइनस f0 2f1 f0 f2। ये क्या होता है f1 f2 और f0 और फिर L और H। इसके लिए देखिए ज़रा, इसमें एक अच्छी बात है कि जो टेबल हमें दी है उसी में से हमें सारी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। इसके लिए नया कॉलम हमें बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो देखिए क्या क्या वैल्यू है यहाँ पे। सबसे पहले बात करते हैं f0 f1 और f2 की, ये क्या है। उसके बाद L और H। तो इस बारंबारता वाली देखिए कॉलम में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये वाली, ये हमारा f1 होगा। ये ध्यान रखना, जो नंबर 1 पे होता है सबसे ज़्यादा होता है वो f1, इसके जस्ट ऊपर होता है वो f0 है और जस्ट नीचे वाला f2 है। ये ध्यान रखें आप, ये f1 होगा, ये f0 होगा, ये f2 होगा। सबसे ज़्यादा बारंबारता f1 होगा। इसी f1 के सामने देखना है, इसी f1 के सामने कॉलम लेना है और लोअर लिमिट L का और बीच में गैप कितना है वो H का मान होगा। इस तरह से ये सारी वैल्यू प्राप्त हो जाती है और इन वैल्यू को जब हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो L देखिए 20 हो गया प्लस f1 माइनस f0, f1 माइनस f0 इंटू H सो करेंगे, H यहाँ पे गैप इंटरवल 10 का है, अपॉन में देखिए 2 इंटू f1 माइनस f0 माइनस f2। तो इसको पूरा कैलकुलेट करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है 2 इंटू 10 अपॉन, ये देखिए 28 है, इसमें से हमें 22 का हटा देना है। तो हम प्राप्त कर लेते हैं, और जब 6 का डिवाइड देंगे 20 में तो 3.33 इस तरह से आएगा और जो हमारा आंसर हो जाएगा 23.33। बड़ा आसान है, बहुलक सबसे सरल है क्योंकि इसमें हमें ना तो नया कॉलम बनाना है, बस फॉर्मूले का ध्यान रखना है, फॉर्मूले की जो वैल्यू कैसे निकालते हैं वो ध्यान रखना है। f1 किस तरह से निकाला जाएगा, f2 किस तरह से निकाला जाएगा, f0 किस तरह से निकाला जाएगा, L और H लोअर लिमिट और जो वर्ग अंतराल है वो फॉर्मूले में पुट अच्छे से कीजिए और ऐसी कैलकुलेशन बारंबार करते रहिए। वैसे ये एक्सरसाइज 17.8 के क्वेश्चन है बहुलक संबंधित। बुक के अंदर ये 17.7 है, वहाँ पे है, और कुछ और बुक है जहाँ पे एक और एक्सरसाइज ऐड हुई है, इसलिए आप इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें माध्य, बहुलक और माध्यक तीनों ज्ञात करने हो। एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है और ये आज के हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो आपको इस पूरे यूनिट का रिवाइज करा देगा, रिवीजन करवा देगा। तो अच्छे से ध्यान देना इस प्रश्न पर। अब हम देखते हैं एक ही क्वेश्चन जिसमें माध्य, माध्यक तथा बहुलक, मीन, मीडियन और मोड तीनों एक साथ किस तरह से ज्ञात किए जाते हैं। ये पूरे एक्सरसाइज का रिवीजन कह सकते हैं इसको। मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन होते हैं इन तीनों के रिलेटेड ही होंगे, जिसमें या तो इन दोनों के बारे में या इन दोनों के बारे में या इन दोनों के बारे में या सेपरेट किसी तरह से भी पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान देना, आपका पूरा ये रिवाइज हो जाएगा। सबसे पहले हमें दो बॉक्स दे रखे हैं, दो यहाँ पे अंतराल दे रखे हैं। इसमें एक तो वर्ग अंतराल का और एक
फ्रीक्वेंसी का। ये 2 स्तंभ यानी कॉलम हमें दिए हुए हैं। इसके बाद हम निकालते हैं x, इनका दोनों का मध्य मान 10 और 25 जोड़ेंगे 35 का आधा 17.5। इस तरह से ये मध्य मान हम ज्ञात करते हैं माध्य के लिए। अब यहाँ माध्य निकाल रहे हैं हम कौन सी विधि से? पद विचलन विधि। क्या है ये पद विचलन विधि? स्टेप डेविएशन मेथड। ये कल्पित माध्य की सहायता से है, कल्पित माध्य की सहायता से। ये ध्यान रखें, ये पद विचलन विधि है। किस तरह से ये विधि यूज होगी? इसके लिए देखिए u लिखा है। u क्या है? x माइनस a यानी कल्पित माध्य अपॉन h। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हम कल्पित माध्य ले लेते हैं। कल्पित माध्य को हमने यहाँ पे लिया है। यहाँ कल्पित माध्य किस तरह से लिया जाएगा ये आप एक बार फिर से देख लीजिए। ये कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 है, तो तीसरे नंबर का लेना है। 7 होते तो चौथे नंबर का, 8 होते तो भी चौथे नंबर का। तो यहाँ तीसरे नंबर का हमें लेना है कल्पित माध्य, जो यहाँ पे 47.5 है। बड़ा आसान। u का मान कैसे निकाला जाता है कि जो कल्पित माध्य हमने माना है उसके सामने 0 लेना है। फिर देखना यहाँ पे अंतराल सब जगह बराबर का है, गैप यहाँ पे बराबर का है। कितना का गैप है यहाँ पे? h कितना है? 15 का गैप सब जगह बराबर है। तो क्या करेंगे, जिसको कल्पित माध्य माना उसके सामने 0, ऊपर गिनती लिखनी है आपको ये उल्टी, और वो भी माइनस में। नीचे यहाँ पे सीधी गिनती लिखनी है। बहुत आसान तरीका। ये क्या करेगा, आपके टाइम बचा देगा कैलकुलेशन की। बाकी आप 92.5 में से 47.5 माइनस करोगे, फिर 15 का डिवाइड दोगे, तब जाके ये 3 आएगा। तो ये डायरेक्ट हम इस तरह से कर लेते हैं। फिर हमें f और u को इंटू करना है। तो देखिए बड़ा आसान है, मल्टीप्लाई है यहाँ पे 6, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 18। फिर हम देखते हैं इसमें पलड़ा भारी किसका है। तो यहाँ पे इसकी टोटल हो रही है 36, उसमें से ये 7 कम हो जाएंगे 29। इस तरह से हमें इसके अंदर वैल्यू प्राप्त हो गई है 29 FU की वैल्यू। फॉर्मूला क्या है x बार का माध्य ज्ञात करने का? बड़ा आसान फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा FU अपॉन सिग्मा F इंटू H। a कल्पित माध्य 47.5, FU की देखो टोटल है ये 29 अपॉन F। इस F की टोटल कितनी है यहाँ पे? टोटल हो जाएगी आपके 30, 18 ये टोटल मिला के 30 हो गई। 30 यहाँ पे लिखना है इंटू H है हमारा 15, तो इसका इसमें डिवाइड दिया जाएगा 2 बार। 2 का जब हम इसे 29 में डिवाइड देते हैं 14.5, और जब हम इसमें ऐड कर लेते हैं 14.5 तो हमें मिल जाएगा 0.62 यानी 62। ये हमारा माध्य आ गया है, मीन आ गया है। मीन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। किस तरह से करना है, क्या प्रोसेस रहता है, इसको आप बारंबार रिपीट कीजिए। एक्सरसाइज के मैक्सिमम क्वेश्चन कीजिए, एग्जाम्पल कीजिए। ये आपका स्कोरिंग क्वेश्चन है, अच्छा स्कोर मिलता है इसमें, अच्छे नंबर मिलते हैं। अब हम इसी क्वेश्चन में निकालते हैं माध्यक। तो माध्यक के लिए 2 कॉलम ये लेंगे, ये हमने यूज कर लिए क्या ज्ञात करने के लिए? माध्य के लिए, मीन के लिए। इन 2 का यूज करेंगे मीडियन के लिए। तो इसमें देखिए f है, इससे हम निकालेंगे CF। तो 2 का 2, इस 2 में ये 3 ऐड करेंगे 5, इस 5 में ये 7 ऐड करेंगे। फिर आगे आगे आप ऐड करते रहिए और हमें प्राप्त हो जाएंगे 30, और इसकी टोटल भी 30। ये दोनों टर्म सेम आना चाहिए, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि n हमें प्राप्त हो गया 30, तो इसका आधा
15 के संगत पंक्ति में हमें क्या क्या प्राप्त होगा, उससे पहले फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। तो जो हमें वैल्यू देखते हैं यहाँ पे 15 से जस्ट बड़ी, 15 से बड़ी जो CF है यहाँ पे क्या है वो देख लीजिए एक बार। तो 15 के जो जस्ट बड़ी, 15 से जस्ट बड़ी CF क्या है, वो CF 18 है की पंक्ति में। इस पंक्ति में देखिए क्या मिलेगा, मैं एकदम बड़े आसान से है ये 18 के सामने L मिल जाएगा 55, L हो जाएगा गैप, इसमें 15 का गैप है। फिर F, इस F में देखिए F हो जाएगा 6 और n/2 हम प्राप्त कर चुके हैं। फिर रहेगा C है 18 से जस्ट ऊपर वाली वैल्यू। अब इन सारी वैल्यू को हमें फॉर्मूले में लिखना है, m = L + n/2 - C, n/2 - C अपॉन F × H। इस फॉर्मूले में सारी की सारी वैल्यू आपको पुट करनी है और कैलकुलेट करना है कि m की वैल्यू क्या आती है। ये कैलकुलेशन की प्रैक्टिस आप स्वयं करें। फिर हम बात करते हैं, लास्ट में बात करते हैं जो बहुलक की, मोड की। इसके लिए आपको देखो ये फ्रीक्वेंसी वाली टेबल में सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी F1 हो जाएगा 7, इससे ऊपर वाली F0 की वैल्यू और नीचे जो होगा वो F2 की वैल्यू। सबसे ज़्यादा F1, F0, F2। इस F1 के सामने L कितना है 40 है और H गैप कितने का है 15 का है। ये सारी की सारी वैल्यू इसमें आपको पुट करनी है और कैलकुलेशन कर लेनी है कि इसका बहुलक क्या आता है, मोड क्या आता है। तो इस तरह से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टैटिक्स का हमने डिस्कशन किया। उम्मीद है आपकी रिवीजन में ये हेल्प करेगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज़ की है उसका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारे प्रोबेबिलिटी और साथ ही साथ रोड सेफ्टी के क्वेश्चन, सड़क सुरक्षा से संबंधित 4 मार्क्स का यूनिट है। सड़क सुरक्षा संबंधित भी अच्छे तरीके से ये भी कवर करें। सड़क सुरक्षा शिक्षा जरूरी है, इस संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आप तक पहुंचाए जाएंगे, न्यूमेरिकल पहुंचाए जाएंगे और प्रोबेबिलिटी बेसिक तरीके से पूरी समझाई जाएगी। अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद।